गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टोबीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस की व्यावसायिक अर्थशास्त्र अर्थात बिजनेस इकोनॉमिक्स को समाप्त कर लिया था। आज से हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम जो विगत वर्षों के क्वेश्चंस पेपर हैं, उन क्वेश्चंस पेपर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे तथा उनका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूं, चूंकि आप लोगों के पास नोट्स हैं, तो जितना पॉसिबल है मैं उतना कोशिश कर रहा हूं या करूंगा, लेकिन आप अपने नोट्स को भी साथ पर प्रेफर करते चले। तो आज हम यूनिट फर्स्ट से फर्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पिछले कई सालों से अनवरत ये क्वेश्चंस चला आ रहा है, जिसे हम व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स आखिरकार है क्या, या फिर व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है, साथ ही बिजनेस इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका स्कोप क्या है और बिजनेस में उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस पूरे क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स आल्सो कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स is the application of economics theory and methodology to business। बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अर्थात हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र को हम लोग प्रबंधकीय अर्थशास्त्र भी कहते हैं। बिजनेस इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग्स। कोई भी व्यवसाय डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर निर्भर होता है, जिसे हम सेलेक्टिंग वन आउट ऑफ टू और मोर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, जिसमें हम एक से अधिक हमारे पास चॉइस होती हैं जिन पर हम एक्शन ले सकते हैं। The question of choice arises because the basic resources such as capital, land, labor and management are limited and can be employed in alternative uses। जो इसके अंतर्गत आते हैं चॉइसेस, तो कैपिटल मतलब पूंजी, लैंड जमीन, लेबर मजदूर और मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, ये इनका अल्टरनेटिव यूज करके हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्रतिस्थापना करते हैं। The decision making function thus become one of making choice and taking decision that will provide
द मोस्ट इफिशियंट मीन्स ऑफ अटेनिंग ए डिजायर्ड एंड से प्रॉफिट मैक्सिमेशंस। मतलब जो डिसीजन मेकिंग फंक्शन होते हैं, जो निर्णयन प्रक्रिया होती है, वो एक से अधिक चॉइस के साथ डिसीजंस ली जाती है और जिसमें हम अपने सुव्यवस्थित किए गए गोल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी प्रोसेस करते हैं ताकि हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके। अन्य शब्दों में कहें तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र में समान अर्थशास्त्र के निरपेक्ष आर्थिक सिद्धांतों को वास्तविक एवं व्यवहारिक परिस्थितियों के अनुरूप ढाला जाता है और इन्हें व्यावसायिक फर्मों की समस्याओं के समाधान के लिए भावी नियोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस नीड अटेंशन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। मतलब दूसरे एस्पेक्ट में अगर इसको देखें तो ये किसी भी व्यवसाय के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव का काम करता है, मीन्स बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ही मे बी कॉल्ड अपॉन टू चूज ए सिंगल ऑप्शन एमंग दैट मनी दैट मे बी अवेलेबल टू हिम। और किसी भी व्यवसाय के लिए एकमात्र सिंगल रास्ता है, ऑप्शन है, जो पैसे को किस तरह से कैसे कमाया जा सकता है। इट वुड ही इन द इंटरेस्ट of the business to reach an optimal decision, the one that promotes the goal of the business firm। यह किसी भी व्यवसाय को करने या उस व्यवसाय में इंटरेस्ट को पैदा करने के लिए ऑप्टिमल डिसीजंस तक पहुंचाता है, जो आपको आपके लक्ष्य तक बिजनेस फर्म को ले जाने के लिए प्रमोट्स करता है। A scientific formulation of the business problem and finding its optimal solution requires that the business firm is equipped with a rational methodology and appropriate tools। यह एक ऐसी प्रोसेस के साथ काम करता है, ये एक ऐसी टेक्निक्स के साथ काम करता है जिसमें हम हमारे व्यावसायिक तरीके से व्यावसायिक टूल्स का यूज करके हम अपने डिजायर्स गोल्स को पा सकते हैं। अब व्यावसायिक अर्थशास्त्र की कई विशेषताएं हैं, अलग 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 अर्थशास्त्रियों के द्वारा इसकी डिफिनीशंस को डिफाइन किया गया है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र समान अर्थशास्त्र की एक व्यवहारिक शाखा है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्मों के सिद्धांत एवं व्यवहारिक दोनों चरणों की विवेचना करता है। बेट्स और पार्किंसन के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों में फर्मों के आचरण का अध्ययन है। जेबी से के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। जोयल डीन के अनुसार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का उद्देश्य यह दर्शाता है कि आर्थिक विश्लेषण का प्रयोग
किस प्रकार व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में किया जा सकता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स अर्थात व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं। तो इसकी कई सारी विशेषताएं हैं, उनमें से कुछ मुख्य विशेषताओं को हम लोग यहां पर कवर कर रहे हैं। पहला है सूक्ष्म अर्थशास्त्री स्वभाव अर्थात बिजनेस इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स करैक्टर होता है, क्योंकि यह सूक्ष्म अर्थशास्त्र की मान्यता पर ही आधारित है। सेकंड है निर्देशात्मक प्रकृति अर्थात प्रिस्पेक्टिव नेचर। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति वर्णनात्मक न होकर निर्देशात्मक होती है। व्यापक अर्थशास्त्र का समुचित महत्व मतलब यह जो व्यापक अर्थशास्त्र है उसको समराइज करके हम एक व्यवसाय के लिए अलग अलग स्टेप्स के अनुसार उसकी विवेचना कर सकते हैं। फर्म के सिद्धांत के अध्ययन से संबंधित यह एक फर्म की समस्याएं जैसे उत्पादन की मात्रा, मांग का पूर्वानुमान, लागत एवं कीमत, लाभ नियोजन, पूंजी प्रबंध आदि पर ध्यान केंद्रित करती है। प्रबंधकीय स्तर पर निर्णय। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य नीति निर्धारण एवं भावी नियोजन में प्रबंध की सहायता करना है। समन्वयात्मक प्रकृति मीन्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों एवं उनके व्यवहारिक पहलुओं का समन्वय करता है। फलमूलक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण मीन्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों के प्रत्येक पहलू को व्यवहारिक धरातल पर देखा जाता है और व्यावसायिक फर्मों की दैनिक समस्याओं का व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किया जाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र बेसिक अर्थशास्त्र भी है और कला भी। मतलब व्यावसायिक अर्थशास्त्र को हम लोग विज्ञान और कला दोनों क्षेत्र में एक समान रूप से संबंधित मानते हैं, क्योंकि किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करने का कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करना विज्ञान कहलाता है, जबकि दी गई परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प के आधार पर किसी कार्य को किया जाना कला कहलाता है। तो ये थी व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं। अब स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अर्थात व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र। अब व्यावसायिक अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होता है वो किस तरह से होता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द एप्लीकेंट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरीज इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड फार्मूला ऑन ऑफ फ्यूचर प्लान्स। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत उन सभी बातों का समावेश होता है जिनका इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र को हम सूक्ष्म एवं व्यापक आर्थिक विश्लेषण के व्यावसायिक महत्व के अध्ययन द्वारा
भली भांति समझ सकते हैं। फर्म की व्यक्तिगत नीति निर्धारण के लिए आवश्यक है कि फर्म को प्रभावित करने वाले बाहरी घटकों का अध्ययन भी व्यावसायिक फर्म के अध्ययन में सम्मिलित किया जाए। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का व्यवहारिक महत्व निम्न है। सबसे पहला है डिमांड एनालिसिस, मतलब मार्केट में क्या डिमांड है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में मांग विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत मांग का नियम, मांग की लोच और मांग को निर्धारित करने वाले तथ्य एवं पूर्वानुमान विश्लेषित किए जाते हैं। कास्ट एनालिसिस एक व्यावसायिक फर्म के प्रभावी लाभ नियोजन, उसके नियंत्रण एवं सुदृढ़ प्रबंधकीय व्यवहार के लिए लागत का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। प्राइसिंग प्रोसेस एंड पॉलिसीज मीन्स हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसकी प्राइसिंग प्रोसेस और पॉलिसीज को बिल्कुल क्लियर रखते हैं। प्रॉफिट मैनेजमेंट मतलब प्रत्येक फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। एक फर्म का लाभ उसकी लागत एवं आगम दशाओं के आधार पर ज्ञात किया जाता है। कैपिटल मैनेजमेंट पूंजी प्रबंध से अभिप्राय पूंजीगत व्ययों के नियोजन और उन पर समुचित नियंत्रण से है। एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब व्यवसायिक वातावरण। अब इसमें किस जगह पर हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ये डिपेंड करता है उस एनवायरनमेंट पर। कहाँ किस चीज की आवश्यकता होगी उसे निर्धारित करना बिजनेस इकोनॉमिक्स का काम होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब सूचीबद्ध मैनेजमेंट। हम अलग अलग विश्लेषणों से इस बात का ज्ञान हमें है कि हमें किस तरह से अपने बिजनेस को सूचीबद्ध करना चाहिए। रिसोर्स एलोकेशंस मतलब हमें कोई भी बिजनेस कहीं पर भी स्टार्ट करें, हमें उसके रिसोर्सेस वहां पर अवेलेबल होने चाहिए। अर्थात कोई भी काम हम करें वहां पर कच्चे माल की आपूर्ति होने की संभावनाएं अधिक हों। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस मतलब किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले उसमें क्या रिस्क होगा या उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन सब के बारे में पहले से जानकारी कर लेना चाहिए। तो धन्यवाद। ये आपका पहला क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम पे आया था कई सालों से, तो इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा और यदि कोई समस्या हो तो मुझसे डिस्कस करिएगा।